नमस्कार दोस्तों, आवाज़ आ रही है? सुरेंद्र पाल सोनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कवि समाज राव सर के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार। उन्होंने मुझे आज यहाँ काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। राजपुरी साहब, पटेल जी, नमस्कार। सुरेंद्रपाल जी, जैसे जैसे सदस्य जुड़ेंगे, काव्य पाठ शुरू करेंगे। मैं एक छंद से शुरुआत करता हूँ, इतने और लोग जुड़ेंगे। कि आँखों में आंधी बातों ही बातों में छा गई। आवाज़ आ रही है सोनी जी? आँखों में आंधी बातों ही बातों में छा गई। लातों की बात मीठी थी, भूतों को भा गई। लीलाराम मैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आँखों, शुक्रिया सोनी जी। आँखों में आंधी बातों ही बातों में छा गई। लातों की बात मीठी थी, भूतों को भा गई। बादाम खा के पाई है जो अक्ल आपने, बादाम खा के पाई है जो अक्ल आपने, उतनी तो हमको बापू के जूतों से आ गई। उतनी तो हमको बापू के जूतों से आ गई। एक और हास्य की दो पंक्तियाँ और पेश करता हूँ। पहले हास्य की पंक्तियाँ पेश करते हुए फिर छंद और गीत बाद में पेश करेंगे। कि वादा किया था दिल्ली से गोगा की मेड़ी तक, वादा किया था दिल्ली से गोगा की मेड़ी तक, बांधी गई है रस्सियां जंजीर बेड़ी तक। वादा किया था दिल्ली से गोगा की मेड़ी तक, बांधी गई थी रस्सियां जंजीर बेड़ी तक। ले आए हैं विकास को घसीटते हुए, ले आए हैं विकास को घसीटते हुए। आलू की फैक्ट्री से पकोड़े की रेड़ी तक, आलू की फैक्ट्री से पकोड़े की रेड़ी तक। थोड़ा सा हास्य की रचनाएं पढ़ देता हूँ ताकि माहौल बन जाए कविता का। अंत में आपको एक मेरी जो सबसे प्रिय रचना है वो आपको पेश करेंगे। कि आजकल कोरोना चल रहा है। कोरोना काल के अंदर जो सावधानियां बरतनी हैं उसको देखते हुए एक दो पंक्तियां हैं कि तुम हाथ ना मिलाने की कोशिश किया करो,
तुम हाथ ना मिलाने की कोशिश किया करो। शुक्रिया इंद्रचंद जी। तुम हाथ ना मिलाने की कोशिश किया करो, जादू की झोंपियां भरो तो मत मिला करो। तुम हाथ ना मिलाने की कोशिश किया करो, जादू की झोंपियां भरो तो मत मिला करो। कोरोना वायरस का बहुत डर है आपसे, कोरोना वायरस का बहुत डर है आपसे। हमको सलाम दूर से ही कर लिया करो, हमको सलाम दूर से ही कर लिया करो। शंकरलाल जांगड़ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। सुरेंद्र सोनी जी, नमस्कार। कोरोना काल के अंदर हम कई दिन तक घर में रहे, बाहर जाने का कई दिनों तक मौका ही नहीं मिला। सारा दिन टीवी चलाते रहते थे, देखते रहते थे। तो बेड पर पड़े पड़े इतना बुरा हाल हो गया था कि मेरी कमर अकड़ गई, दुखण सी लागगी। मेरी कमर अकड़ गई, दुखण सी लागगी। घर में पड़ेगी खाट भी टूटन सी लागगी। मेरी कमर अकड़ गई, दुखण सी लागगी। घर में पड़ेगी खाट भी टूटन सी लागगी। कर्फ्यू में बाहर कौन गया, मिल नहीं सका। कर्फ्यू में बाहर कौन गया, मिल नहीं सका। थारे बिना तुम्हारे भी बुफण सी लागगी। थारे बिना तुम्हारे भी बुफण सी लागगी। इंद्रचंद जी, बहुत बहुत नमस्कार। लीलाराम जी, स्वागत है आपका। पुनः पढ़ते हूँ जो जुड़े हैं उनके लिए कि आँखों में आंधी बातों ही बातों में छा गई। लातों की बात मीठी थी, भूतों को भा गई। बादाम खा के पाई है जो अक्ल आपने, उतनी तो हमको बापू के जूतों से आ गई। उतनी तो हमको बापू के जूतों से आ गई। एक और हास्य की रचना, दो पंक्तियां हैं कि बदलूंगा राजनीति का बिगड़ा भूगोल ने। दो उम्मीदवार खड़े होते तो बड़ा संकट खड़ा हो जाता, किसको वोट दें। आपके लिए ऑप्शन देता हूं मैं एक, कि बदलूंगा राजनीति के बिगड़े भूगोल ने। पटरी पर लेके आऊंगा मैं डांवाडोल ने। बदलूंगा राजनीति का बिगड़ा भूगोल ने। पटरी पर लेके आऊंगा मैं डांवाडोल ने। अब के चुनाव में कसम खा रखी है कि, अब के चुनाव में यह कसम खा रखी है कि मैं वोट दूंगा प्रतिभाशाली ढपोड़ ने। मैं वोट दूंगा प्रतिभाशाली ढपोड़ ने। शुक्रिया सोनी जी, धर्मपाल मैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। शंकरलाल जांगड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे पास जैसी भी रचनाएं हैं आपको सुनाता हूँ। चंद दोहे इस तरह हैं कि थोड़ा लय में सुना देता हूँ मैं आपको कि जीएसटी लागू करी थी मोटे की आस, जीएसटी लागू करी ही मोटे की आस, पेट्रोल से मालिश करो दुबला हुआ विकास, दुबला हुआ विकास। कैसे आता होश में। धर्मपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। शंकरलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका सभी मित्रों का, और सदस्य जुड़ जाते हैं। मुझे तो लगता है कि ये 1 घंटा बहुत कम पड़ेगा। कैसे आता होश में मूर्छित हुआ विकास, दिखा रहे संजीवनी खिला रहे हैं घास, ढूंढो तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं विकास, ढूंढो तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं विकास। शायद पेट्रोल पंप पर खेल रहा है ताश। एक और दोहा पढ़ता हूँ कि ऐसा गुरु धारण करें जैसे झांसा राम, ऐसा गुरु धारण करें जैसे झांसा राम, हो जाए उस जीव की जानन रासाराम, जानन रासाराम। बहुत बहुत शुक्रिया कवि समाज जी, आपका स्वागत है। इतना हो माँ बाप की डांट डपट में वेट, इतना हो माँ बाप की डांट डपट में वेट, जैसे कागज पर रखा कोई पेपर वेट, कोई पेपर वेट। जो प्यादा शतरंज में होता नहीं वजीर, जो प्यादा शतरंज में होता नहीं वजीर, वो भी चालों से बदल सकता है तस्वीर, सकता है तस्वीर। वो सच की परवाज पर मचा रहे हैं शोर, वो सच की परवाज पर मचा रहे हैं शोर, जो कहलाते हैं अली बाबा 40 चोर, बाबा 40 चोर। बहुत बहुत शुक्रिया कवि समाज।
सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है कि हर मौका अच्छा बुरा देख लिया आजमाए, हर मौका अच्छा बुरा देख लिया आजमाए। कल्पना में जो है मजा नहीं हकीकत माए, नहीं हकीकत माए। कल्पना करने में जो मज़ा आता है वो हकीकत में नहीं आता है। या तो घटना होने वाली होती है या घटना हो चुकी होती है, तब आनंद आता है। अभी भक्त और चमचों का बड़ा ही चल रहा है। अब भक्त और चमचों पर मैं आपको दोहे सुनाता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। शुक्रिया डॉक्टर विजय कुमार पटेल साहब। कि भक्त अलग चमचो अलग, अलग अलग दो जीव। भक्त अलग चमचा अलग, अलग अलग दो चीज। एक जीव तो जागतो, दूजो है निर्जीव, दूजो है निर्जीव। भक्त हमेशा जगत में, आवाज आ रही है आपको? कि भक्त हमेशा जगत में मिले अकेलो एक। चमचा सागे चमचियाँ होए है बहुतेक, होए है बहुतेक। भक्ता ने केवल मिले चरण कमल में स्थान। भक्ता ने केवल मिले चरण कमल में स्थान। लेकिन चमचो पावे है काख में स्थान, काख में स्थान। चांदी के चम्मच को काख में रखा जाता है कि चमचा स्वयं न घड़ सके, चमचा स्वयं न घड़ सके। घड़े पराया लोग। चमचे को, चमचा स्वयं नहीं बनता, लोहे का होता है, उसको बनाना पड़ता है पीट पीट कर, गरम करके, धातु को पीट कर गरम करके तब बनता है चमचा। कि चमचा स्वयं न घड़ सके, घड़ा घड़े पराया लोग। भक्त स्वयं उत्पन्न, भक्त स्वयं उत्पन्न हुए बिना किसी प्रयोग, बिना किसी प्रयोग। एक और अंतर है भक्त और चमचे में कि भक्त आखिरी सांस तक रहवे थृष्टि क्रोध। भक्त आखिरी सांस तक रहवे थृष्टि क्रोध। चमचो होवे आजकल आइटम यूज एंड थ्रो, आइटम यूज एंड थ्रो। एक और अंतर देखिए। चमचो बेटो धातु गो। स्वागत है आपका ओम पारिक जी, कैसे हो? कि चमचो बेटो धातु गो, इलिए बुद्धिहीन। भक्त की बुद्धि ओपरी छाया गया धीन,
छाया गया धीन। एक और अंतर भक्त और चमचे में क्या है कि भक्त झुकावे शीश तो सहलावे दो बार। भक्त झुकावे शीश तो सहलावे दो बार। लेकिन चमचो चूसनो पड़े है बारंबार, पड़े है बारंबार। आपने यदि चम्मच से च्यवनप्राश खाया है तो आपको पता चलेगा चमचा क्यों बार बार चूसना पड़ता है। इसलिए कहा है कि चमचो बेटो धातु, भक्त झुकावे शीश तो सहलावे दो बार। लेकिन चमचो चूसनो पड़े है बारंबार। एक और सावधानी और अंतर देखिए कि जीभ काट गए आपगी हो जावे गो पार। जीभ काट गए आपगी हो जावे गो पार। कदे न राखो जेब में चमचो कांटेदार, चमचो कांटेदार। कांटेदार छुरी वाला चमचा की बात कर रहा हूं मैं। कदे न राखो जेब में चमचो कांटेदार, चमचो कांटेदार। एक और मैं आपको छंद सुनाता हूँ अपने, जो मुझे बहुत पसंद है। हास्य के हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। शुक्रिया पटेल साहब। कि सोचा नहीं बहू ने ये, सोचा नहीं बहू ने ये पहली रसोई पे कि सबकी पसंद मुझे पूछ लेना चाहिए। सासू माँ के पास सासू माँ के पास जाके कहा ये सलीके से कि आपकी पसंद मुझे मम्मी जी बताइए। सोचा नहीं बहू ने ये पहली रसोई पे कि सबकी पसंद मुझे पूछ लेना चाहिए। सासू माँ के पास जाके कहा ये सलीके से कि आपकी पसंद मुझे मम्मी जी बताइए। कदम किचन में ये पहला है, सास बोली बना तेरे हाथ का हो जो भी होना चाहिए। कदम किचन में ये पहला है, सास बोली बना तेरे हाथ का हो जो भी होना चाहिए। 5 ही मिनट बाद बहू ने ये फिर पूछा, सोडा साथ चाहिए कि पानी साथ चाहिए। एक और छंद देखिए कि हो के परेशान हाल, हो के परेशान हाल जब गया ससुराल। वहां था माहौल तब होली की उमंग का। सासू माँ ने पूछा मुझे कहो बेटा हाल चाल, तेरे चेहरे पे कैसे भाव है ये तंग का। हो के परेशान हाल जब गया ससुराल। वहां था माहौल तब होली की उमंग का। सासू माँ ने पूछा मुझे कहो बेटा हाल चाल, तेरे चेहरे पे कैसे भाव है ये तंग का। मुझसे न रहा गया, मैंने कहा आपने तो बेटी को सिखाया नहीं काम कोई ढंग का। मुझसे न रहा गया, मैंने कहा आपने तो बेटी को सिखाया नहीं काम कोई ढंग का। सास बोली मुझको भी अफसोस है ये बेटा, सिखाती तो मिल जाता लड़का भी ढंग का। शुक्रिया इंद्रचंद बराटिया जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। एक और छंद की रचना पेश करता हूं कि
बीवी पास आई बोली, बीवी पास आई बोली, सुनता नहीं है तुम्हें, लगता है प्रॉब्लम हुई है ईयर की। कान की प्रॉब्लम हो गई थी। बीवी पास आई बोली, सुनता नहीं है तुम्हें, लगता है प्रॉब्लम हुई है ईयर की। जाके हॉस्पिटल में चेकअप करा के आओ, क्लिनिक मेडिकल खुली है नियर की। पास की बीवी पास आई बोली, सुनता नहीं है तुम्हें, लगता है प्रॉब्लम हुई है ईयर की। जाके हॉस्पिटल में चेकअप करा के आओ, मेडिकल क्लिनिक खुली है नियर की। मैंने कहा दिखा दिया, पर्चा भी बना लिया, पर्ची बना के दी थी डॉक्टर ने कि मैंने कहा दिखा दिया, पर्चा भी बना लिया, रिपोर्ट भी सीरियस है तेरे डियर की। खूब चेक किया मुझे डॉक्टर सयाना था, बताई है कमी मेरे खून में बियर की। एक और छंद है। शुक्रिया शंकरलाल जंगीर साहब, सुरेंद्र पाल सोनी जी। कोरोना पर भी कविता सुनाएंगे सुरेंद्र पाल जी। जैसी है रचनाएं आपको प्रस्तुत करता हूं मैं। एक और छंद देखिए कि यम बोला ऐसा काम, यम बोला ऐसा काम, परहित बिना दाम, किया है तो सूर धाम, ले जाऊंगा तेरे को। एक दिन यमराज जी आ गए थे लेने के लिए। मैंने कहा यमराज महाराज, अभी तो उम्र ही क्या हुई है मेरी, इतनी जल्दी आप लेने के लिए आ गए। कि यम बोला ऐसा काम, यमराज जी ने कहा ऐसा कोई काम है जो तुमने किया हो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो मेरी जो वार्तालाप हुई यमराज और मेरे बीच के अंदर, वो है इस छंद के अंदर कि यम बोला ऐसा काम, परहित बिना दाम, किया है तो सूर धाम, ले जाऊंगा तेरे को। मैंने कहा एक दिन एक कुत्ता जी को मैंने बासी खीर खिलाई थी, ये पता है मेरे को। यम बोला ऐसा काम, परहित बिना दाम, किया है तो सूर धाम, ले जाऊंगा तेरे को। मैंने कहा एक दिन एक कुत्ता जी को मैंने बासी खीर खिलाई थी, ये पता है मेरे को। यम फिर बोला मुझे ये भी पता है, क्या तुझे कुत्ता खीर खा के मर गया था सवेरे को। यम फिर बोला मुझे ये भी पता है, क्या तुझे कुत्ता खीर खा के मर गया था सवेरे को। उसको जन्म अब आदमी का मिला, वहां खीर का कटोरा लिए ढूंढता है तेरे को। एक और छंद सुनाता हूं आपको कि टूटी फूटी सड़कों पे, आजकल तो हनुमानगढ़ में खूब सड़कें बन रही हैं, काफ़ी काम हो रहा है। शुक्रिया सर इंद्रचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सड़कों का जो हाल है, सभी जगह ही टूटा फूटा ही होता है, लेकिन उस पर जो चंद पंक्तियां जो बनी हैं वो पेश करता हूँ कि टूटी फूटी सड़कों पे तार कोल के बिना ही, सड़कों पर खड्डे हो जाते हैं तो वहां पर क्या क्या गिरा देते हैं, देखिए कि टूटी फूटी सड़कों पे तार कोल के बिना ही, ईंट और बजरी का चूरमा चढ़ा गए। आते जाते वाहन भी सत्यम सड़क को छोटे छोटे कंकरों की रेवड़ी बना गए। बादलों ने पानी बरसा के सहयोग किया, गड्ढे लबालब भरे तालाब बना गए। ऐसा लगता है ये आधा एक घंटा भी वो कम पड़ेगा, रचनाएं इतनी हैं। खैर,
टूटी फूटी सड़कों पे तार कोल के बिना ही ईंट और बजरी का चूरमा चढ़ा गए। आते जाते वाहन भी सत्यम सड़क को छोटे छोटे कंकरों की रेवड़ी बना गए। बादलों ने पानी बरसा के सहयोग किया, गड्ढे लबालब भरे तालाब बना गए। नारियल की तरह से कई सर फूट गए, जहां शिलान्यास का वो पत्थर लगा गए। एक और छंद के प्रस्तुत करता हूँ। शुक्रिया करण अरोड़ा साहब, पूर्ण राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक और छंद है कि रोटियों में बालों और कंकरीली दालों तक सब्जी का खाली झोल गोलमोल घूमता है। रोटियों में बालों और कंकरीली दालों तक सब्जी का खाली झोल गोलमोल घूमता है। रोटियों के भूगोलों में ऐसा चकराया हूं कि जिंदगी के खगोलों में होल सोल घूमता है। रोटियों में बालों और कंकरीली दालों तक सब्जी का खाली झोल गोल गोल घूमता है। रोटियों के भूगोलों में ऐसा चकराया हूं कि जिंदगी के खगोलों में होल सोल घूमता है। महंगाई के कोहलू में आत्मा पिचक गई, हाड़ मांस चमड़ी का डील डोल घूमता है। महंगाई के कोहलू में आत्मा पिचक गई, हाड़ मांस चमड़ी का डील डोल घूमता है। घर की जरूरतों के चारों तरफ आदमी कोल्हू के बैल जैसा गोलमोल घूमता है। कोल्हू के बैल जैसा गोल गोल घूमता है। शुक्रिया करण अरोड़ा साहब, शंकरलाल जंगेड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं यदि छंद पढ़ता रहूँगा तो मेरी जो रचना मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो तो हो ही नहीं पाएगी। एक और आपके सामने छंद रखता हूँ, उसके बाद आपको एक गज़ल सुनाऊंगा कि पार्टी के भविष्य को मद्देनजर रखकर जनता के भविष्य की योजना बनाते हैं। दाल चीनी गेहूं और गाड़ी का सफर मुफ्त जनता के लिए उपलब्ध कराते हैं। जीतू देशवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी के भविष्य को मद्देनजर रखकर जनता के भविष्य की योजना बनाते हैं। दाल चीनी गेहूं और गाड़ी का सफर मुफ्त जनता के लिए उपलब्ध कराते हैं। स्वर्णों को स्वर्ण का हिरण दिखाते हैं, आरक्षण की वर्णों को किरण दिखाते हैं। स्वर्णों को स्वर्ण का हिरण दिखाते हैं, आरक्षण की वर्णों को किरण दिखाते हैं। सत्ता में होते हैं तब सीजनल प्रसाद सब्सिडी बूंदी की तरह से बंटवाते हैं। सब्सिडी बूंदी की तरह से बंटवाते हैं। शुक्रिया शंकरलाल जंगीड़ साहब, आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। आपके सामने एक और रचना पेश करता हूँ। छोटी सी एक टूटी फूटी गज़ल तो नहीं कहते, लेकिन गज़ल जैसी तुकबंदी है कि मुझे पास आकर बताना यही था, मुझे पास आकर बताना यही था कि तेरी नज़र का निशाना सही था। मुझे पास आकर बताना यही था कि तेरी नज़र का निशाना सही था। तेरी राह में अब
दखल दे रहा है। मुझे पास आकर बताना यही था कि तेरी नज़र का निशाना सही था, तेरी राह में अब दखल दे रहा है, तुझे सबसे पहले हटाना वही था। शुक्रिया करण अरोड़ा साहब कि तेरी राह में अब दखल दे रहा है, तुझे सबसे पहले हटाना वही था। कि मेरे आने का फिर सबब पूछते सब, मेरे आने का फिर सबब पूछते सब, मेरा इसलिए कल नाना सही था। शुक्रिया दीपक बिश्नोई जी, शुक्रिया। यहाँ आने का फिर सबब पूछते सब, मेरा इसलिए कल न आना सही था। अंधेरा बहुत हो रहा था सरा में, सरा सराय घर ठिकाना। अंधेरा बहुत हो रहा था सरा में, वहां एक दीपक जलाना सही था। शुक्रिया कवि समाज साहब। उसे दर्द गम की न थी कोई परवाह, उसे दर्द गम की न थी कोई परवाह, मेरा फिर कहाँ तक निभाना सही था। उसे दर्द गम की न थी कोई परवाह, मेरा फिर कहाँ तक निभाना सही था। जो रंग और खुशबू की दौलत लुटाए, जो रंग और खुशबू की दौलत लुटाए, उसी फूल को ही चुराना सही था। जो रंग और खुशबू की दौलत लुटाए, उसी फूल को ही चुराना सही था। एक और रचना देखिए कि मैं, करण अरोड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कि मोहब्बत में डूबा हुआ आदमी था। मोहब्बत में डूबा हुआ आदमी था, मैं उतना नहीं जितना पहले कभी था। मोहब्बत में डूबा हुआ आदमी था, मैं उतना नहीं जितना पहले कभी था। अब मैला हुआ दायरे में सिमट कर, कि अब मैला हुआ दायरे में सिमट कर, मैं तालाब से पहले बहती नदी था। अब मैला हुआ दायरे में सिमट कर, मैं तालाब से पहले बहती नदी था। एक और शेर देखिए कि मैं भीड़ में घिर गया, मैं भीड़ में घिर गया, शोर बरपा, मैं भीड़ में घिर गया, शोर बरपा, इसे मारो पकड़ो यही था, यही था। एक और शेर पढ़ता हूँ दोस्तों कि मैं, कि उसे फ़ायदा था सियासी नज़र से, उसे फ़ायदा था सियासी नज़र से, कहीं कोई दंगा बहुत लाजमी था।
शुक्रिया करण अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैं आपको रचना सुनाता हूँ कि अगरचे दिल में हलचल तो नहीं है, मगर ये है कि घायल तो नहीं है। अगरचे दिल में हलचल तो नहीं है, मगर ये है कि घायल तो नहीं है, मगर ये है कि घायल तो नहीं है। सदर बाजार में जो खो गई थी, सदर बाजार में जो खो गई थी, तेरी ये वो ही पायल तो नहीं है, तेरी ये वो ही पायल तो नहीं है, मगर ये है कि घायल तो नहीं है, मगर ये है कि घायल तो नहीं है। तेरे रुख सर पे जो बह रहा है, तेरे रुखसार पर जो बह रहा है, तेरी आँखों का काजल तो नहीं है, मगर ये है कि घायल तो नहीं है। क्षमा क्यों थर थराई है हवा बिन, क्षमा क्यों थर थराई है हवा बिन, ये इसका आखिरी पल तो नहीं है, मगर ये है कि घायल तो नहीं है। जहाँ पानी उलझती हैं पतंगें, कि जहाँ पानी उलझती हैं पतंगें, कहीं ये वो ही पीपल तो नहीं है, मगर ये है कि घायल तो नहीं है, मगर ये है कि घायल तो नहीं है। शुक्रिया सुरेंद्र पाल सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और रचना पेश करता हूँ आपके सामने, फिर मैं आपको एक गीत पेश करूँगा जो मुझे बहुत पसंद है। आपको अच्छा लगे तो हौसला अफजाई अवश्य करते रहें दोस्तों। कि ए मेरे हमदम, ए मेरे हमदम लगा के दिल जब चले गए और भुला गए तुम, ए मेरे हमदम लगा के दिल जब चले गए और भुला गए तुम, ए मेरे हमदम लगा के दिल जब चले गए और भुला गए तुम, तुम्हें तो हम याद आए ना आए, मगर हमें याद आ गए तुम, तुम्हें तो हम याद आए न आए, मगर हमें याद आ गए तुम।
उदास गलियों में गर्द उड़कर, उदास गलियों में गर्द उड़कर वो हर निशानी मिटा रही है। उदास गलियों में गर्द उड़कर वो हर निशानी मिटा रही है। जो मेरे घर से अपने घर तक, जो मेरे घर से अपने घर तक कदम कदम पर बना गए तुम। ऐ मेरे हमदम लगा के दिल जब चले गए और भुला गए तुम। शुक्रिया थानेश्वर शर्मा साहब, स्वागत है आपका। न चांद तारों में ही मिले तुम, न चांद तारों में ही मिले और न फूल कलियों ने ही कहा कुछ। न चांद तारों में ही मिले तुम, न फूल कलियों ने ही कहा कुछ। नहीं हवा ने किया इशारा, ये किस में खुद को छुपा गए तुम। नहीं हवा ने किया इशारा, ये किस में खुद को छुपा गए तुम। दो पंक्तियां और देखिए कि हमें लगाना था जोड़ बाकी, हमें लगाना था जोड़ बाकी, दो चार दिन की ही जिंदगी का। हमें लगाना था जोड़ बाकी, दो चार दिन की ही जिंदगी का। अधूरी गिनती से जिंदगी को, अधूरी गिनती से जिंदगी को अजब पहेली बना गए तुम। अधूरी गिनती से जिंदगी को अजब पहेली बना गए तुम। ऐ मेरे हमदम लगा के दिल जब चले गए और भुला गए तुम। शुक्रिया लालचंद जी, थानेश्वर शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देर आए दुरुस्त है मानव जी, जब भी आप जुड़े स्वागत है आपका। दो पंक्तियां और देखिए। सुना तो ये था कि छू के पत्थर, सुना तो ये था कि छू के पत्थर कोई अहिल्या बना गया था। सुना तो ये था कि छू के पत्थर कोई अहिल्या बना गया था। मगर हमें तो नजर से छूकर, मगर हमें तो नजर से छूकर कसम से पत्थर बना गए तुम। मगर हमें तो नजर से छूकर कसम से पत्थर बना गए तुम। ऐ मेरे हमदम लगा के दिल जब चले गए और भुला गए तुम। आखिरी बंद है, आखिरी छंद इसका शेर कि हमें न विश्वास आहटों का। शुक्रिया शिवचंद जैन साहब। कि हमें न विश्वास आहटों का, न खुशबुओं का रहा भरोसा। हमें न विश्वास आहटों का, न खुशबुओं का रहा भरोसा। यकीन नजारों पे भी नहीं है,
यकीन हजारों पे भी नहीं है कि ऐसा पर्दा गिरा गए तुम। हमें न विश्वास आहटों का, न खुशबुओं का रहा भरोसा। हमें न विश्वास आहटों का, न खुशबुओं का रहा भरोसा। यकीन हजारों पे भी नहीं है, यकीन हजारों पे भी नहीं कि ऐसा पर्दा गिरा गए तुम। ऐ मेरे हमदम लगा के दिल जब चले गए और भुला गए तुम। शुक्रिया दोस्तों, शिवचंद जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गुरदीप सिंह जी सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दो पंक्तियाँ पेश करता हूँ कि हम कविता में हास्य भी होता है, हास्य का उद्देश्य सिर्फ होता है लोगों को कविता के साथ जोड़े रखना। मेन उद्देश्य हास्य का यही है। कविता का मूल उद्देश्य प्रकृति के संसार के मार्मिक दृश्यों को आपके सामने प्रस्तुत करना होता है कि चेहरे पे लाते हैं जो हंसी को निचोड़कर, कि चेहरे पे लाते हैं जो हंसी को निचोड़कर। चेहरे पे लाते हैं जो हंसी को निचोड़कर। घर में टपकती आँख ही आते हैं छोड़कर। शुक्रिया इंद्रचंद जी, लालचंद मानव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कि चेहरे पे लाते हैं जो हंसी को निचोड़कर। घर में टपकती आँख ही आते हैं छोड़कर। लेते हैं दिल का दर्द और मुस्कान देते हैं। लेते हैं दिल का दर्द और मुस्कान देते हैं। जीवन की उलझनों में लतीफ़ों को जोड़कर। जीवन की उलझनों में लतीफ़ों को जोड़कर। आइए राजपुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं। अब आपके लिए दोबारा पेश कर देता हूँ कि चेहरे पे लाते हैं जो हंसी को निचोड़कर। आपको अर्पित है राजपुरी साहब ये शेर कि चेहरे पे लाते हैं जो हंसी को निचोड़कर। घर में टपकती आँख ही आते हैं छोड़कर। लेते हैं दिल का दर्द और मुस्कान देते हैं। लेते हैं दिल का दर्द और मुस्कान देते हैं। जीवन की उलझनों में लतीफ़ों को जोड़कर। जीवन की उलझनों में लतीफ़ों को जोड़कर। शुक्रिया दोस्तों, लालचंद मानव साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कवि समाज बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत पेश करता हूँ मैं। बहुत से गीत मुझे बहुत पसंद, अपनी अपनी पसंद है, मुझे बहुत पसंद है जो मेरे गीत, जो शायद आपको भी पसंद आएंगे। कि रंग मंच पर कलाकार, कि रंग मंच पर कलाकार हम एक दृश्य दिखलाता है। रंग मंच पर कलाकार हम एक दृश्य दिखलाता है। जिसमें प्यारा बेटा अपनी माँ का चल खाता है, माँ का चल खाता है। एक तस्वीर थी, पेंटर ने बनाई थी, उसको देखकर याद आ गया।
ख्याल आया, उसके आधार पे कुछ पंक्तियां जुड़ गई कि रंग मंच पर कलाकार हम एक दृश्य दिखलाता है, जिसमें प्यारा बेटा अपनी माँ का चल खाता है। फेरों में चावल की थाली भाई देता झोली में, फेरों में चावल की थाली भाई देता झोली में, विदा होती है छाप छोड़कर मेहंदी की रंगोली में, विदा होती है छाप छोड़कर मेहंदी की रंगोली में। बहनों का पुश्तैनी हक उस थाली में रह जाता है, जिसमें प्यारा बेटा अपनी माँ का चल खाता है। एक और इसकी बंद है कि मात पिता को श्रवण कुमार ये कहता है आराम करो, मात पिता को श्रवण कुमार ये कहता है आराम करो, भार करो कंधों का कम और सब कुछ मेरे नाम करो, भार करो कंधों का कम और सब कुछ मेरे नाम करो। तब तीरथ की जगह, तब तीरथ की जगह राह में वृद्धाश्रम आ जाता है, जिसमें प्यारा बेटा अपनी माँ का चल खाता है, माँ का चल खाता है। एक और बंद देखिए कि शुक्रिया शंकरलाल जंगीड़ साहब, लालचंद मानव जी, कवि समाज, राव सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बंद है कि मुझको कम उसको ज़्यादा की ही शिकायत रहती है, मुझको कम उसको ज़्यादा की ही शिकायत रहती है, रग में खून नहीं बहता एक जायदाद ही बहती है, मुझको कम उसको ज़्यादा की ही शिकायत रहती है, रग में खून नहीं बहता एक जायदाद ही बहती है, गाढ़े खून का रिश्ता भी, गाढ़े खून का रिश्ता भी कड़वा काढ़ा हो जाता है, जिसमें प्यारा बेटा अपनी माँ का चल खाता है, माँ का चल खाता है। मेरा 1 घंटा हो चुका है दोस्तों, लेकिन रचना जो मैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, बीच बीच में छांट छांट के पढ़ रहा हूँ मैं। एक और मैं रचना आपको सुना देता हूँ जो आपको पसंद आएगी। कुछ सकारात्मक बंदों के, मैं भ्रूण हत्या पर आपको एक मेरी जो बहुत प्रिय रचना है, बहुत मार्मिक रचना है, जिसको सुनकर के आदमी भावुक हो सकता है, मैं हो जाता हूँ खैर आपके लिए। उससे पहले मैं एक और गीत सुनाता हूँ कि तेरी आँख में, गीत कोई और प्रस्तुत करना चाह रहा था लेकिन सामने ये आ गया, खैर इसी को पढ़ देते हैं, कोई बात नहीं। कि तेरी आँख में काजल बनकर रम जाऊं मेरे प्रियतम। शुक्रिया कवि समाज, लालचंद मानव साहब। कि तेरी आँख में काजल बनकर
रम जाऊं मेरे प्रियतम, रेशमी जुल्फे बन गालों पर लहराऊं मेरे प्रियतम, लहराऊं मेरे प्रियतम। शीतल निर्मल पुरवाई में सुनकर पायल की छम छम। ये गीत मैंने बस में पाली जा रहा था तो बस में लिखा था, वहाँ पढ़ा था मैंने, बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ इसको। कि शीतल निर्मल पुरवाई में सुनकर पायल की छम छम, हो जाते हैं सुरमई मेरे खुद ब खुद तन मन धड़कन, खुद ब खुद तन मन धड़कन। तेरी ताल में मिलकर सरगम बन जाऊं मेरे प्रियतम, रेशमी जुल्फे बन गालों पर लहराऊं मेरे प्रियतम, लहराऊं मेरे प्रियतम। तुझको छू कर, शुक्रिया कवि समाज साहब, शुक्रिया शिवचंद जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको रचना पसंद आ रही है तो मैं बैठा रहूँगा, मैं 1 घंटा और पढ़ सकता हूँ, अभी तो डाटा रहेगा तो। कि तुझको छू कर सादा जल्ला भास कराता है पावन। गीत है, दरअसल मुझे गीत बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा ये। कि मुझ तुझको छू कर सादा जल आभास कराता है पावन, तेरे कारण घर आंगन में दिखते हैं लाखों सावन, दिखते हैं लाखों सावन। तेरे स्पर्श को पाकर तुझ में खो जाऊं मेरे प्रियतम, रेशमी जुल्फे बन गालों पर लहराऊं मेरे प्रियतम, लहराऊं मेरे प्रियतम। कोयल की कूकू से जैसे गूंजा हो कोई उपवन। ये गीत मैं बहुत सालों बाद देखा, मेरे नज़र में आया था, मेरे 3-4 साल, थोड़ा आपको अटक ना जाऊं कहीं। कि कोयल की कूकू से जैसे गूंजा हो कोई उपवन, वैसे ही तेरी वाणी से चहके है मन का मधुवन, चहके है मन का मधुवन। तेरे हाथ की जीवन रेखा बन जाऊं मेरे प्रियतम, रेशमी जुल्फे बन गालों पर लहराऊं मेरे प्रियतम, लहराऊं मेरे प्रियतम। शुक्रिया राजेंद्र खोत साहब। इस गीत का अंतिम बंद देखिए कि मन का बनकर डोरी में पिर जाता है चंदन, मन का बनकर डोरी में पिर जाता है चंदन। जैसे पीपल या तुलसी को बांधे मौली का बंधन, बांधे मौली का बंधन। वैसे ही तेरे आंचल से बंध जाऊं मेरे प्रियतम, रेशमी जुल्फे बन गालों पर लहराऊं मेरे प्रियतम, लहराऊं मेरे प्रियतम। शिवचंद जैन साहब, शुक्रिया राजपुरी साहब। एक समय तो हो गया है, इजाज़त हो तो पढ़ता रहूं मैं। एक और गीत पेश करता हूं, उसके बाद जो गीत पेश करना है
अंत में करूँगा मैं भ्रूण हत्या पर, बहुत मार्मिक गीत है, आपको पसंद आएगा। सुनिए गीत एक और। एक गीत मैं बहुत बचपन में सुना करता था कि उसमें पाकिस्तान का लाहौर टीवी लगता था, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। उसी धुन पर एक गीत है कि थोड़ा सकारात्मक सोच के साथ। प्रदीप जोहिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। गीत यूँ है कि सोच विचार न किया करो, अपनी धुन में जिया करो, बेमतलब की बातों को अनसुनी कर दिया करो, बेमतलब की बातों को अनसुनी कर दिया करो। कुछ भी नहीं मुश्किल मुश्किल मिल जाएगी हर मंजिल, कोशिशें जारी रखना हल कोई जाएगा मिल। कुछ भी नहीं मुश्किल मुश्किल। स्वागत है मंगल सिंह जैन नाची साहब। कुछ भी नहीं मुश्किल मुश्किल मिल जाएगी हर मंजिल, कोशिशें जारी रखना हल कोई जाएगा मिल। जल्दबाजी मत किया करो, इंतजार भी किया करो, बेमतलब की बातों को अनसुनी कर दिया करो। एक और बंद देखिए कि हाथों में न उगे सरसों, याद करेंगे सब बरसों, जीतोगे हर बाजी को आज नहीं तो कल परसों। शुक्रिया खोत साहब। हाथों में न उगे सरसों, याद करेंगे सब बरसों, जीतोगे हर बाजी को आज नहीं तो कल परसों। सबकी सलाहें लिया करो, लेकिन जिद भी किया करो, बेमतलब की बातों को अनसुनी कर दिया करो। अंतिम बंद इस गीत का है कि कांटे पत्थर पांव तले, देकर जाएं घाव भले, संयम से बढ़ते रहना मत आ जाना ताव तले। कांटे पत्थर पांव तले, देकर जाएं घाव भले, संयम से बढ़ते रहना मत आ जाना ताव तले। ज्ञान चींटी से लिया करो, गिर कर पुन चल दिया करो, बेमतलब की बातों को अनसुनी कर दिया करो। शुक्रिया राजेंद्र खोत साहब, मंगल सिंह जी। अब मैं आपको एक गीत और सुनाता हूँ कि जो आपको पसंद आएगा। इस गीत के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ कि बीकानेर में रेलवे स्टेशन पर गीता प्रेस गोरखपुर की एक दुकान थी। उस दुकान पर एक किताब थी। किताब का नाम था मौन चीख। बहुत पुरानी बात है ये, 20-25 साल पहले इस गीता प्रेस ने निकाली थी, अब तो नहीं आ रही है। उस किताब में भ्रूण हत्या के अंदर
भ्रूण को जो निकाला जाता है उसकी वीडियोग्राफी की तस्वीरें थी। जो ही औजार उसके पास जाता है, भ्रूण पहले दीवार के पास सटकता है, फिर जो ही उसकी चुहाई जाती है पिन, वो उसका मुंह खुलता है। उस खुले हुए मुंह का नाम है मौन चीख, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, मुंह खुलता है। उस किताब का बहुत ही मार्मिक दृश्य था। मैंने वो किताब खरीदी थी, उसमें 20-25 रुपये, पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे। तो उसके दृश्य मेरे जहन में आज भी हैं। उसी दृश्यों पर एक गीत ये जो है पेश करता हूँ आपके सामने। गीत से पहले 2 छंद हैं उसी से भाव के, कि भ्रूण की आवाज़। भ्रूण देखिए क्या कह रहा है कि मुझे पहचान लिया, मुझे पहचान लिया और भ्रूण नाम दिया, ऐसे उपकरणों से अचंभित हो रही हूँ। मुझे पहचान लिया और भ्रूण नाम दिया, ऐसे उपकरणों से अचंभित हो रही हूँ। आधुनिक साधनों से मुझे किया बेदखल, मैं तुम्हारी वैज्ञानिक प्रगति पे रो रही हूँ। शुक्रिया कुटीर साहब। कि मुझे पहचान लिया और भ्रूण नाम दिया, ऐसे उपकरणों से अचंभित हो रही हूँ। आधुनिक साधनों से मुझे किया बेदखल, मैं तुम्हारी वैज्ञानिक प्रगति पे रो रही हूँ। मुझे देख देख कर फुसफुसा रहे थे कि, मुझे देख देख कर फुसफुसा रहे थे कि खानदानी तरक्की में रुकावट हो रही हूँ। कचरे के ढेर पर फेंकी गई थैलियों में पिशाचों की नगरी से अलविदा हो रही हूँ। पिशाचों की नगरी से अलविदा हो रही हूँ। कि मेरे माता पिता बातचीत कर रहे थे कि बेटी है या बेटा जब पता चल जाएगा। सुनिए छंद, आपको शायद बहुत भावुक छंद है ये। कि मेरे माता पिता, आपको पसंद आएगा ये, ध्यान से सुनेंगे तो। कि मेरे माता पिता बातचीत कर रहे थे कि बेटी है या बेटा जब पता चल जाएगा। बेटी होने पर कर देंगे रफा दफा सफा, रातों रात किसी को न पता चल पाएगा। मेरे माता पिता बातचीत कर रहे थे कि बेटी है या बेटा जब पता चल जाएगा। बेटी होने पर कर देंगे रफा दफा सफा, रातों रात किसी को न पता चल पाएगा। मैं तभी से हूँ उदास, शब्द नहीं मेरे पास, वाहे गुरु अरदास कैसे सुन पाएगा। मैं तभी से हूँ उदास, शब्द नहीं मेरे पास, वाहे गुरु अरदास कैसे सुन पाएगा। सोनोग्राफी की रिपोर्ट मिलने के बाद कल जीऊंगी या मरूंगी ये पता चल जाएगा। जीऊंगी या मरूंगी ये पता चल जाएगा। गीत इसी लय में यूं है कि जो मैंने आपको बताया था, जो दृश्य क्या था, आदमी जब कोई चीज़ देखता है वहीं से भाव निकलते हैं। उन भावों को शब्द अच्छे मिल जाते हैं तो गीत अच्छा बन जाता है, और हर इंसान अपने अपने तरीके से उसको देखता है दृश्य को, और अपने तरह की प्रतिक्रिया देता है। आपके लिए ये गीत यूँ है, ये अंतिम रचना है, मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि जिंदगी की खेलनी है, जिंदगी की खेलनी है, मुझको भी कुछ पारियां, क्यों हुई माँ कोख में ही कत्ल की तैयारियां, कत्ल की तैयारियां।
छुई मुई पंखुड़ी में चिप गई दीवार से। देखिए उस दृश्य में जो वीडियोग्राफी की फ़ोटो थी उस बाकायदा लिखा हुआ था, देखिए इसके अंदर ये सुई जा रही है, ये भ्रूण दीवार के साथ सटकेगा, देखिए ये इसका मुंह खुला। वीडियो नहीं थी, वो वीडियो की फोटोग्राफी थी, मोहनची किताब की, गीता प्रेस की। वो दृश्य हूबहू मेरे सामने आता है। तो उसी में पंक्तियां बनती हैं कि छुई मुई पंखुड़ी में चिप गई दीवार से, माँ मुझे क्यों काटती है लोहे के औजार से, लोहे के औजार से। काहे चलवाई है तूने कैंची छुरी यारियां, क्यों हुई माँ कोख में ही कत्ल की तैयारियां, कत्ल की तैयारियां। दूसरा बंद और सुनिए। शुक्रिया थानेश्वर साहब। कि बेटी बनकर आ रही थी, मेरा क्या अपराध है, जबकि सृष्टि के सृजन में मेरा आधोआध है, मेरा आधोआध है। बेटी बनकर आ रही थी, मेरा क्या अपराध है, जबकि सृष्टि के सृजन में मेरा आधोआध है, मेरा आधोआध है। एक जैसे बेटे बेटी एक सी किलकारियां, क्यों हुई माँ कोख में ही कत्ल की तैयारियां, कत्ल की तैयारियां। शुक्रिया सुरेंद्र पाल सोनी साहब। एक और इसका बंद है कि कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी है, सीता है, सरस्वती है, देवी देवताओं का हम उसको अवतार मानते हैं, लेकिन हो क्या रहा है। देखिए कि मुझको झूठी उपमा मत दे, कि मुझको झूठी उपमा मत दे शक्ति के अवतार की, साफ कह दे मैं हूँ दुश्मन, साफ कह दे मैं हूँ किरकिर आँख में परिवार की, आँख में परिवार की। कि मुझको झूठी उपमा मत दे शक्ति के अवतार की, साफ कह दे मैं हूँ किरकिर आँख में परिवार की, आँख में परिवार की। बेटी बिन कैसे चलेंगी वंश की सरदारियाँ, क्यों हुई माँ कोख में ही कत्ल की तैयारियाँ, कत्ल की तैयारियां। अंतिम बंद और पेश करता हूं कि शुक्रिया दोस्तों कि एक पराया धन बताकर, एक पराया धन बताकर माँ किनारा कर गई, एक पराया धन बताकर माँ किनारा कर गई, जब सहेली जैसी बेटी कोख में ही मर गई, कोख में ही मर गई। जबकि बेटों की बहुत मशहूर है गद्दारियाँ, क्यों हुई माँ कोख में ही कत्ल की तैयारियाँ, कत्ल की तैयारियाँ। दोस्तों दो पंक्तियाँ के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि जब पूछा
कि नाजुक दिल को तोड़ दिया, ऐसे कैसे। जब पूछा कि नाजुक दिल को तोड़ दिया ऐसे कैसे, चुटकी बजा बजा कर बोले ऐसे 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 ऐसे। शुक्रिया दोस्तों।